स्टार्ट हो गया सर, प्रवीण सर। स्टार्ट। स्टार्ट हो गया क्या सर? जी जी। स्टार्ट कर दीजिए आप। हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए ही ये सेशन रखा गया है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि सर हमें एसएससी जेई की तैयारी करनी है, जो बिहार में वैकेंसी आई उसके लिए तैयारी करनी करनी है। तो उसी के रिगार्डिंग ये सेशंस रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने जो जो आप लोगों को जो जो क्वेरीज हैं उन सारी क्वेरीज का हम आप लोगों का यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों का उनका समाधान कर पाए। तो अभी आप लोगों को भी पता है कि अभी इसी महीने उम्मीद करते हैं कि मेंस का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट की मेंस में जिनका सिलेक्शन होना है वो हो जाएगा, उनका मतलब पता लग जाएगा कि हमें अब लाइफ में आगे क्या करना है। हम तो उम्मीद करेंगे कि जिन स्टूडेंट ने मेहनत करी है उन सबका सिलेक्शन हो जाए इसी बार, ताकि इस जीवन चक्कर से आपको छुटकारा मिल जाए और आप अपने जो आपके जो ड्रीम्स है उनको फॉलो कर सकें। तो अब जिनका नहीं हो पाया किसी कारणवश या एक कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो उनको हताश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अक्टूबर में आप लोगों का क्या होने वाला है भैया। अक्टूबर में आप लोगों का ऑलरेडी एक सर सेशन स्टार्ट हो गया क्या? ये सिविल हाँ, 101 वाला तो सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर ये क्या? 101 वाला नहीं हुआ है। हाँ, अन अकेडमी एसएससी जेई वाला हुआ है। एक मिनट। क्या? अ, उसका लिंक नहीं है सर अभी। इन मतलब स्ट्रीम की और लिंक नहीं है, एक ही बस यूट्यूब लिंक आया था। सर उसका एक मिनट बोल ही तेजस सर को सेंड कर देंगे, उस पर भी अच्छा, स्ट्रीम करवाना। मैं बोल देता हूँ उनको, आप कंटिन्यू कर दीजिए, मैं बोलता हूँ। ओके ओके। तो आप लोगों को गाइस इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलो, तो अभी लिंक। गाइस, हाँ तो आप स्ट्रीम लोगों की को अभी स्ट्रीम की थोड़ा सा, देगा तो हो जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, अभी हम क्लियर कर देंगे। काफी स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे थे, सर सेशन स्टार्ट है और एक दूसरे यूट्यूब चैनल की बात चल रही थी। तो गाइज हम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या लेके आए कि हम अब आप लोगों के लिए क्या एसएससी जेई के लिए प्लान कर रहे हैं, क्या बिहार में जो वैकेंसीज आई उनके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, और किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, इसी के रिगार्डिंग ये सेशंस रखा गया है। इसमें हमारे साथ अमित सर भी जुड़े हुए हैं, अपूर्व सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और परन सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम धीरे धीरे कर सभी एजुकेटर से पूछेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जिससे आप बेहतरीन तरीके से कम समय में, कम समय नहीं बोलूंगा, मतलब एक ठीक ठाक समय में एक बढ़िया नंबर ला सके, जिससे आप लोगों को लगे कि हाँ मेरी इतनी तैयारी हो गई है, अगर मैं अब किसी भी एग्जाम में बैठूं तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा। सबसे पहले हम अमित सर के पास चलते हैं। अमित सर, इनको बताइए कि कैसे इनको कोई भी जेई या स्टेट एई एग्जाम को अप्रोच करना कैसे करेंगे, और हम किस तरीके से इनके लिए हेल्प कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। जी। हेलो सर। हेलो एवरीवन। तो सर ने जैसे कि बताया कि हम लोगों के पास में अभी दो मेजर एग्जाम्स हमारे सामने मौजूद है। एक तो बिहार की एग्जाम मौजूद है और आपके अक्टूबर में एसएससी की जो कैलेंडर रिलीज हो चुका है वो वाली एग्जाम मौजूद है। एक चीज और सर ने कही कि इस महीने प्रोबेबली रिजल्ट आ जाना चाहिए मेंस का। जिन लोगों का हो जाए उनको तो ढेर सारी एडवांस में शुभकामनाएं। जिनका नहीं हो रहा है उनको वापस से जुड़ जाना चाहिए। अक्टूबर में वापस एग्जाम है। अभी सफिशिएंट समय है। इस सफिशिएंट समय का हम पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। बात आती है एसएससी जेई या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसकी तैयारी करने का एक प्रॉपर पैटर्न होना चाहिए, एक स्टाइल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको फोकस्ड होना चाहिए अपने एग्जाम रिलेटेड कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मान लीजिए कोई एक से सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए तो उसकी बुक्स लेकर आ गए, चार बुक्स उठा ली और पढ़ने बैठ गए। आप यकीन मानिए वो चार बुक को पढ़ने में आपका अक्टूबर महीना आ जाएगा। तो आप लोग को एग्जाम को बकायदा फोकस में रखना है कि हम किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देखिए, जब आप एक कोई प्रॉपर कोर्स लेकर पढ़ना प्लान करते हैं तो आपको ये चीजें एडवांस में मिल जाती है कि टीचर को पता होता है वो पिछले 8 साल 10 साल 15 साल से पढ़ा रहा है। तो उसको आइडिया होता है कि बच्चों को कितना इनपुट देना है ताकि उसको वो रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकें। जब आप सेल्फ स्टडी मोड पर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सामने ये प्रॉब्लम जरूर फेस होती है कि आपको आइडिया नहीं लग पाता है कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपको ये चीज भले पता रहती है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट में से इतने मार्क्स का आने वाला है या उतने मार्क्स का आने वाला है, लेकिन क्या क्या जनरली पूछा जाता है, किस वे में पूछा जाता है, किस स्टाइल में पूछा जाता है,
उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइड की नीड होना चाहिए। ये आपका पहला स्टेप है। जब आप ये चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जब आप हैं, तो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएगी, क्योंकि जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जॉब रिलेटेड, वो भी स्पेशली ए जेई टाइप की जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को भी। तो जितना सब्जेक्ट्स आपका टेक्निकल वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, सेम आपका नॉन टेक्निकल वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है कि जो बच्चों के पास डिग्री में है, या डिप्लोमा है या डिग्री है, वही लोग इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो बच्चे फाइनल ईयर्स में हैं, जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं, वो लोग सोचते हैं कि यार हम लोग, ठीक है अभी सफिशिएंट समय है, जब डिग्री मिल जाएगी, जब हम पास आउट हो जाएंगे, तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो यही गलती आपके सीनियर्स कर चुके होते हैं। उनको लगता है कि यार पास आउट हो जाएंगे तब हम एग्जाम देंगे। सोचिए, अब पास आउट अभी जून या जुलाई में आप होने वाले हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जून जुलाई में अभी पास आउट होंगे। कितना समय रह गया अक्टूबर में तक आने में? रिजल्ट आ जाएगा आपका, आप एलिजिबल बन जाओगे एग्जाम लिखने के लिए। रिजल्ट जैसे ही आएगा आप एलिजिबल बन गए। आपने तो तैयारी नहीं की, आप तो ये सोच के बैठे थे कि भैया हम लोग जब पास आउट हो जाएंगे उसके बाद तैयारी करेंगे। अब आपके पास में 2 महीने, अब इतने बड़े अपन तो शेर खां है नहीं कि 2 महीने में पूरी सिविल इंजीनियरिंग पढ़ ले और नॉन टेक्निकल भी पढ़ ले। तो यही गलती से हमें बचना है। तो यदि आप थर्ड ईयर के बच्चे हैं, आप फाइनल ईयर के बच्चे हैं, आप कोई से भी ईयर के बच्चे हैं, आपको यदि तैयारी करना है तो आज से स्टार्ट करना है आपको अपनी तैयारी। लेट नहीं करना है, चाहे फिर हमें 2 साल बाद एग्जाम देने का मौका क्यों ना मिल रहा हो। आप तैयारी करके रख लीजिए, क्योंकि कब कौन सी वैकेंसी आ जाए हमें पता नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग हमारे स्टेट में रहने वाली एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। आप दूसरे स्टेट में जाकर भी एग्जाम लिख सकते हैं, आप सेंटर लेवल की एग्जाम भी लिख सकते हैं। तो वेराइटी ऑफ एग्जाम्स आती है, लेकिन अवेयर न होने के कारण बहुत सारी एग्जाम्स हमसे छूट जाती है और हम उसके फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। तो उसके लिए आपको हमारी जो यूट्यूब चैनल्स है उससे कनेक्टेड रहना होगा। हम लोग कई बार अलग अलग एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस लेकर आते रहते हैं कि यार फलाने स्टेट में फलानी एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, ये आया है, वो आया है, इतनी वैकेंसी है, ये जॉब नोटिफिकेशन है, इतनी सैलरी है। तो उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, हमारी सभी यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। चाहे फिर वो सिविल 101 हो, चाहे फिर अनअकैडमी एसएससी चैनल हो, गेट एकेडमी की चैनल हो, आपको हर एक चैनल पर एक्टिव रहना पड़ेगा। सभी टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। टीचर पर आप खुद से ज्यादा विश्वास करिए, क्योंकि टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। वो जानता है कि उसको कितना आपको पढ़ाना है। तो टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर आप बिल्कुल विश्वास करिए। वो जो जो काम दे रहा है, आपको असाइनमेंट दे रहा है, नोट्स बनवा रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, उस पर बकायदा उन पर विश्वास करके उतना पढ़िए। उसके बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आप दूसरी चीजों की तरफ भागिए। अदरवाइज टीचर जितना करा रहे हैं पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पर इक्वल फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी और भी एजुकेटर्स हमारे साथ में मौजूद है। सभी एजुकेटर्स आपको और जानकारी देंगे, हमारे जो बैचेस आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी देंगे, अलग एग्जाम्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उन सब चीजों के बारे में और जानकारी देंगे। तो सर आप प्लीज सजेस्ट करिए अगले टीचर्स को। देखो, सर ने अभी बहुत 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 अच्छी बात बताई है कि किस तरीके से आपको एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए और किस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखो, अभी सबसे पहले हर एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बार बार भी यही कहता हूँ कि अब ये वक्त आ गया कि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या एग्जाम में नहीं पढ़ के जाना है। पढ़ के तो सब जा रहे हैं, आपको छोड़ के क्या जाना है। छोड़ के कहने का मतलब है कि अब ये नहीं कि वो, मतलब आपको इतनी इस हिसाब से PYQ लगा लेनी चाहिए अब इतनी गहराई में, ताकि आपको इतना भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि 70% पेपर क्या आने वाला है। कि यार ये एक पैटर्न हो गया सवाल का, इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है इस बार भी ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। जब आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप अपने लक्ष्य के बहुत पास होंगे। और मैं एक बात फिर बता देना चाहता हूं कि पिछली बार क्या हुआ, SSC को लड़कों ने इतना ज्यादा सीरियस लिया नहीं, और उसका नतीजा ये देखने को पड़ा उन लड़कों ने जिन्होंने सीरियस नहीं लिया, सर इसमें तो वैकेंसी बहुत ज्यादा आ गई। काश मैं पढ़ लेता तो इतनी वैकेंसियों में मेरा जुगाड़, मेरा मामला सेट हो जाता। भाई वैकेंसी इस बार भी इतनी आएंगी। वही गलतियां आप हर बार कर रहे हो कि भैया अभी तो आप पढ़ नहीं रहे, जब आप फॉर्म भरने जाओगे उसके बाद लगेगा कि भाई अब मुझे पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। भाई बेरोजगारी इतनी चरम पर पहुंच चुकी है, अगर आप तब भी स्टार्ट करेंगे अपना, जब 10-10 घंटे दिन में पढ़ेंगे, तब भी आपका फ्री में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि लड़के भरे बैठे हैं बस कि भाई एक बार पेपर आ जाए मैं तो फोड़ दूं कैसे ना कैसे करके।
क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा रही, मतलब अब तो वैकेंसी बढ़ गई है, इस वजह से आपको थोड़ा आपको हैप्पी होना चाहिए, इंटरनल हैप्पी होना चाहिए कि यार मैं तो अब आराम से चीजों को कर लूंगा। उसके लिए हम आप लोगों की काफी हेल्प करते हैं, आप लोगों के लिए यूट्यूब पे क्विज वगैरह लगाते हैं, सेशन चल रहे होते हैं, स्पेशल क्लास चल रही होती है जिसमें हमारे पास हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि बेसिकली क्वेश्चनों का लेवल क्या रहा है। देखो मैं बार बार एक बात हमेशा फिर भी कहता रहता हूं, भाई पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई आपने 4 घंटे करी है, पर उसके बाद जो बच गए घंटे उसमें भी आपका पढ़ाई जैसा माहौल के अंदर रहना। अगर आप 4 घंटे पढ़ने के बाद कोई भाई लव स्टोरी की मूवी देख ली तो जो 4 घंटे पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। कहने का मतलब है 4 घंटे पढ़ा, उसके बाद इन्वायरमेंट भी आपका पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब दिमाग में ये चलना चाहिए कि मुझे शाम को इन्वायरमेंट करना है, मुझे शाम को आरसीसी करना है, तब एक वो माइंड सेट होता है, उस हिसाब से आप तैयारी करते हो। अब हमने काफी एसएससी के बैच भी चलाए, काफी स्टूडेंट उसे ज्वाइन भी कर रहे थे, और काफी स्टूडेंटों का ये था कि सर मैं काफी लेट हो गया था, क्या मैं अभी एसएससी जेई की तैयारी कर सकता हूँ, क्या अभी जो मेरा अक्टूबर में, क्या मैं अभी मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा तो क्या मेरे पास मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, अगर हम उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका बैच बनाए हैं, उस हिसाब से आपकी जो प्लानिंग करिए कि किस तरीके से हम करें ताकि आपको सितंबर तक फ्री कर दिया जाए, अगर उस हिसाब से चलेंगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आप अपनी मंजिल के पास भी बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे इसी के लिए हमने भी, अमित सर ने भी आप लोगों को बताया, इसी के साथ हम प्रण सर के साथ चलते हैं। प्रण सर इनको भी बताइए कि कैसे हम लोग हेल्प कर रहे हैं, इनके लिए क्या क्या कोर्स आ रहे हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए इनको, ताकि ये भी उस चीज से, उस कोर्स से जुड़कर जो इनका सपना है, जैसे मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अभी इलेक्शनों का दौर है, तो वैकेंसियां किसी ना किसी स्टेट में अटकी हुई, अटकी कहने का मतलब है कभी भी घंटी बज सकती है, किसी में आ गई किसी में आने वाली है, जैसे बिहार में आ चुकी है, राजस्थान में आने वाली है, किसी अदर स्टेट में आ गई है, आने वाली है, एसएससी की भी आने वाली है। और एक बार मैं कह देता हूं, अब जैसे आपका ऐसा होगा, आप देखना जिस भी स्टेट के हो, एक सीन होगा, एसएससी होगा अक्टूबर में और स्टेट का पेपर भी या तो अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, मतलब अगर तैयारी होगी तो एसएससी भी निकलेगा, स्टेट का भी निकलेगा, सारी चीजें निकलेंगी, और अगर तैयारी नहीं करोगे तो एसएससी भी रुक जाएगा, स्टेट वाला भी रुक जाएगा। तो इसीलिए हम पहले प्रण सर की तरफ चलते हैं, कौन कौन से कोर्स आ रहे हैं और उसमें कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, कौन से टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो सारे डिस्कस करें। जी, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अब इतनी अच्छी बातें सर ने कह दी हैं, अमित सर ने, प्रवीण सर ने आपको काफ़ी मोटिवेट भी कर दिया रिगार्डिंग प्रिपरेशन। तो उनकी पूरी बातों से मैं सहमत हूँ और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अब समय को बिल्कुल वेस्ट मत करिए, क्योंकि अब जो समय है एकदम पीक समय है आपकी प्रिपरेशन का। बिल्कुल भी आपका जो ध्यान है वो और कहीं जाना नहीं चाहिए, टोटल आपको अपने प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। क्योंकि इतना तो है कि आप सभी चाहते हैं कि जो आपका फ्यूचर हो वो सिक्योर्ड हो, बहुत अच्छी नौकरी आपको मिले। तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और आपको ये भी पता है कि सिर्फ आप अकेले एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आपके साथ बहुत सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो काफ़ी डेडिकेटली कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, और आपके साथ वो भी एग्ज़ाम्स को फेस करने वाले हैं। तो कंपटीशन तो है, पर आप अपने आप को कम मत समझिए, आप भी उनके लिए एक टफ कॉम्पिटिटर बन सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन एक राइट डायरेक्शन में है और एक प्रॉपर ओरिएंटेड मैनर में है। अंदाजे से कुछ चीज़ नहीं होती, हमेशा प्रिपरेशन जो होती है वो एक सिस्टमेटिक तौर पे होती है। अप्रोच एकदम आपको पता होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं फिर आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। एक बार प्रिपरेशन आपकी अच्छे से हो जाए तो आपका हर एग्ज़ाम इसी प्रिपरेशन से क्लियर हो सकता है। तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ एसएससी का एग्ज़ाम देंगे, ऑब्वियसली आपके स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होगा वो भी आप फेस करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप एक कोर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन को करिए। एजुकेटर्स के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, आप उनका बेनिफिट उठाइए। और इसी उपलक्ष्य में हम आप सभी के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी लेके आते हैं कि अगर कुछ फाइनेंशियल कारण से अगर आप परचेज ना भी कर पाएँ तो आपके लिए हम स्पेशल ऑफर्स लेके आते हैं, डिस्काउंट ऑफर लेके आते हैं कि आप परचेज करें कोर्स को, हमारे पढ़ाने के तरीके को देखें। हम यूट्यूब पे अक्सर आपके लिए सेशंस लेके आते हैं, उसमें हम आपके लिए पीवाईक्यूज़ और बाकी सब मोटिवेशन वाली चीज़ें भी लेके आते हैं। तो आप बिल्कुल कोर्स को परचेज करिए। मैं एक बार आपको ज़रा हमारा जो अभी नया बैच है थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या है, फिर आगे मैं, उसके पहले मैं एक बार अपूर्व सर से भी कह देता हूँ कि सर आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। फिर जो बैच की जानकारी है वो मैं आप सभी के सामने दिखा दूंगा, और कौन से एजुकेटर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। पर पहले एक बार मैं अपूर्व सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे एक बार इंटरेक्ट करें। अपूर्व सर प्लीज़। प्रवीण सर एंड अमित जोरोला सर एंड परन सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे दिया आप लोगों को।
अब मैं और ज्यादा मोटिवेशन दूंगा तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे भाग जाएं। सर बेटर ऑप्शन है अपने पास कि पहले अपन बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर मैं इनको मोटिवेट करता हूँ और इनके वीक पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ कहाँ ये लैग करते हैं। अभी जितना कम समय इनके पास बचा है और इनको लग रहा है कि 5-6 महीने बहुत ज्यादा है और हम छोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, पहले आप बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन देते, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। तो जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी जेई या किसी भी स्टेट ए जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमने एक नया बैच लॉन्च किया है जो कि 12 मई को स्टार्ट होगा। और यदि आज से लेके 13 तारीख के बीच में आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। बेनिफिट आपको हमेशा की तरह ये मिलेगा कि जो भी क्लासेस अभी तक कंडक्ट हो चुकी है लाइव फॉर्मेट में पिछले 2 सालों से, उन सारी क्लासेस का आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा। मतलब आप किसी भी समय किसी भी एजुकेटर का कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। दूसरा, सबसे अच्छी बात जो अनअकैडमी ऐप में रहती है कि आपको पीडीएफ्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता। जो भी क्लास में एजुकेटर आपको नोट्स बनाते हैं डिजिटली फॉर्मेट में, वो आपको वहीं का वहीं मिल जाता है, डाउनलोड तुरंत आप इसको कर सकते हो। ये एक बैच आपके हर एज एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट है। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाती है। एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं जो आपके मेंस लेवल के भी होते हैं। आपके अलग अलग एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। तो अभी 20% ऑफ। आवाज का आवाज अब आवाज औ- रुक रही है। तो अभी परन सर ने बताया कि हमारा जो एक नया बैच आ रहा है, वो जो बैच आ रहा है वो 12 मई से आ रहा है। ठीक है, तो 12 मई से बैच आ रहा है जो एसएससी जेई का है। और अभी उस पर 20% का ऑफर भी चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं वो जाकर परचेज कर सकते हैं। अब इसके भाई फायदे क्या हैं? चलो सर मैं तो कोर्स खरीद लेता हूँ, बताओ इसमें क्या क्या मिलेगा। भाई एक वीडियो को चाहे 10 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आए बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो, जब समझ में आ जाए रुक जाओ। उसके बाद आपको वहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएगी। आप क्लास में डाउट आ गया और आपने कहा कि सर मुझे तो डाउट आ गया, अब मैं क्या करूं? आप वहां पर अपने हाथ को राइज कर सकते हैं, ऑप्शन आता है जिसमें आपके डायरेक्ट टीचर के साथ कनेक्ट हो जाते हो, अपनी समस्या का वहीं पे समाधान कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हमारे कोर्स के अंदर होते हैं। आप बार बार नोट्स का भी कोई इश्यू नहीं रहता। परन सर वॉइस क्लियर हो गया क्या अभी? क्लियर है। हाँ सर, करिए सर, हाँ। कंटिन्यू करिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि क्लास के बीच में आप अपने डाउट्स की फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं कि सर मैं कल रात को ये पढ़ रहा था, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट आ गया, प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिए, आपने कल ही ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो वहीं का वहीं आपका डाउट क्लियर हो जाता है। आप एजुकेटर से बात कर सकते हैं क्लास के बीच में रेज अ हैंड फीचर से। मैं आपको आगे अगर इसका फीचर बताऊं तो जैसे यहाँ पर रेज अ हैंड फीचर है, हैंडआउट्स है, क्लास में हम अक्सर पोल्स करवाते हैं जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम आपको देते हैं। ठीक है, जितने भी एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सब टॉप एजुकेटर्स हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा। आप कभी भी कितने भी लेक्चर्स देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में हमेशा मिल ही जाता है। और ये हमारा जो नया बैच है, दिस इज़ फॉर एसएससी जेई एंड ऑल स्टेट ए एग्ज़ाम। ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 12 मई से। ऑब्वियसली बाईलैंग्वेज बैच है सिविल ब्रांच का। इसमें मैं ही आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल्स, और जो मैं क्लास स्टार्ट करूँगा उसका टाइम रहेगा 2 बजे का। अभी मेरे 2 कोर्सेज ऑलरेडी रनिंग पे है, वो ख़त्म भी होने वाले हैं। इसको आप लाइव फॉर्मेट में अटेंड कर सकते हैं 2 बजे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप किसी भी एज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्डिंग मटेरियल वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड सब्जेक्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ इस एग्जाम के लिए। तो ये 12 मई को स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग एक बार देख लीजिए, 2 बजे का रहेगा। और यहाँ सारे फैकल्टीज भी आप देख सकते हैं जो आपको इस बैच में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए नजर आएंगे। अ, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑल AEG एग्जाम्स विल बी कवर्ड ओवर हियर। द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, दैट मीन्स जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ आपसे हिंदी लैंग्वेज में, बीच में इंग्लिश भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्लाइड कंटेंट होता है, लिखने का काम होता है, वो पूरा इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 12 मई को, और सितंबर में ये बैच आपका ख़त्म हो जाएगा ताकि प्रॉपर रिवीजन का समय आपको मिल सके। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हमारी चलती हैं। और इस बैच में जब आप एनरोल करेंगे तो पर डे 3 से 4 क्लासेस आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है आप फुल टाइम बिजी रहेंगे, आपका दिमाग यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। और वहीं पर आप हर एक सब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, फैकल्टीज आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे।
तो एक अच्छा मोटिवेशन आपको मिलेगा कि आपको भैया दिन का कम से कम 6 से 7 घंटा हमारे साथ ही बिताना है। फिर जो समय आपके पास बच रहा है उसमें आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन से फैकल्टीज आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं इस नए बैच में जो 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया, बिल्डिंग मटेरियल में स्टार्ट कर रहा हूँ 12 तारीख को। दूसरा, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, प्रवीण सर करेंगे या योगेश सर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आपका चलेगा बाय अंकित सर और प्रवीण सर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपका स्टार्ट हो रहा है शैलेश सर या खोमेश साहू सर के द्वारा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रवीण सर लेंगे या अंकित सर लेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर प्रवीण सर ले सकते हैं, अमित सर ले सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अंकित सर पढ़ाएंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मैं पढ़ाऊंगा, अभी फिलहाल ये सब्जेक्ट मेरा चल भी रहा है, आगे भी इसमें चलेगा। इरिगेशन इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी या तो प्रवीण सर पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊंगा। सर्वेइंग अपूर सर आप लेंगे या प्रवीण सर लेंगे। आरसीसी अमित सर हैं, अपूर सर हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल मैकेनिक्स या प्रवीण सर लेंगे, अमित सर लेंगे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग या तो मैं लूंगा या तो प्रवीण सर लेंगे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है प्रवीण कुमार सर लेंगे। तो ये हो गया हमारा एसएससी जेई का बैच, और इसमें कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एस्टिमेटेड टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने घंटे में आपका ये सब्जेक्ट पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दिस परन सर, अभी हमने परवन सर ने अभी एसएससी जेई के बारे में बताया, और काफी देखो अभी क्या हुआ, सभी स्टूडेंटों को पता है बिहार में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ, और वो अनाउंसमेंट हुआ बेसिकली डिप्लोमा के लिए, क्योंकि डिप्लोमा के लिए जेई की वैकेंसी आई है। और सबसे बड़ी बात है, जो वैकेंसी आई है उसमें डिप्लोमा के स्टूडेंट ही एप्लीकेबल है। भाई जो भी 7-6 हजार कुछ वैकेंसी आई है जिसमें डिप्लोमा के लिए है। और काफी हमारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि डिप्लोमा वालों का एक थोड़ा इश्यू रहता है, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम से होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो बोल रहे थे कि सर हमारे लिए कोई बैच आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा था भैया हमारा बैच आ रहा है, धैर्य रखिए, जो आ रहा है जो आएगा जो तगड़ा ही आएगा। तो हमारा जो बैच है 12 मई से स्टार्ट हो रहा है। मैं बार बार बता देता हूं बिहार वालों के लिए, जो आपका बीटीएससी जेई का था, आप लोगों की इतनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और इस बैच में एक विशेष ध्यान और रखा जाएगा, आपको इंग्लिश भी लिखवा दी जाएगी। फिर कुछ बात आपके भेजे में नहीं घुस रही है सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, हम उसका हिंदी में भी एकदम चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, भैया इसका हिंदी में मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे मैंने एक्सलेशन बोला, किसी भाई को समझ में नहीं आया तो मैं बोलूंगा इसको त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी आ गई, मैं उसको 4 बार चिल्ला के बोलूंगा वेग कहते हैं, ताकि आप लोगों को एक ऐसा ना लगे कि मैं तो हिंदी का हूं मैं इंग्लिश। हम ये नहीं चाहते कि आप भाषा के रूप में डिवाइड हो कि मैं तो इंग्लिश आ गया तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा। मतलब हम साथ इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि हिंदी वाले को पता ही नहीं चलेगा कि यार, मतलब आप इतने डूब जाओगे सब्जेक्ट में, आप भाषा को छोड़ ही जाओगे, यार मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मैं तो हिंदी मीडियम का हूं पर मैं तो समझ रहा हूं सर से, इंग्लिश में नोट्स भी लिख रहा हूं, पर मेरे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? यार मैंने पीवाईक्यू करे, सारे के सारे बन गए, अब आपको क्या चाहिए? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि बिहार वालों के लिए ये बैच बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक बात और बताऊं, जैसे हम लोग 12th तक, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो मुझे आपको पता है कि आपको दिक्कत कहां आती है, मतलब क्योंकि हमने तो बीटेक तो अपनी भी इंग्लिश में करी है, तो एक पता है कि जब हम बीटेक कर रहे थे या डिप्लोमा वाला स्टूडेंट पढ़ेगा इंग्लिश को तो कहां पर दिक्कत आएगी। उन सारी समस्याओं को हमने पहले ही उसका समाधान कर दिया है इस बैच में, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना है, क्वेश्चन को किस तरीके से आपसे पूछेंगे। हम कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस आपके सामने आए उसको हम हिंदी में भी एक बार आपको बताएं कि ये सवाल ये कहना चाह रहा है, आपको इस तरीके से ताको हेल्प मिले। हमारा सीधा मकसद है कि हम लोगों से जो बच्चा पढ़ रहा है बिहार का, हम चाहेंगे कि वो उस पेपर में 100% सेलेक्ट हो और अपना जो सपना है वो पूरा करें। हम इस बात पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है और ये वैकेंसी बार बार नहीं आती। लास्ट में पता चला इस बार आपने वैकेंसी दे दी, आपकी उम्र 22 साल, अगली बार जब वैकेंसी दे रहे हो आपके लड़के की उम्र मान लो 10 साल हो जाएगी, क्या पता इतने बाद ये वैकेंसी आएगी। और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। वो इसलिए हम इतना ध्यान रख रहे हैं क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आता है, हम कुछ नहीं देखते, हम शुरू का पहला लेटर पढ़ते हैं वही टिक मार देते हैं। जैसे किसी का आंसर बबलू है और हम सिर्फ बे पढ़ के पता चला बाद में बबली ही लिखा हुआ था, बस मैंने तो बे पढ़ा टिक मार दिया। इसलिए इन सब चीजों से कैसे बचें, उन सब के लिए हम आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास के ऊपर क्वेश्चंस भर भर के करवाते हैं।
भाई तुझे जैसे बबली, बबलू, रामू, इन सब में तुझे फर्क दिखे साफ साफ, तुझे नोट दिखाई दे। आधे सवालों का तो, आधे लड़कों का तो यही रोज रहता है, मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक नंबर से रह गया, मैंने नोट नहीं पढ़ा था। उसके लिए आप क्यों 2-3 साल पागलों की तरह मेहनत कर रहे हो एक नोट की? तो आप शुरू से बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए चले। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बीटीएससी जेई का जो बैच है 12 मई से स्टार्ट हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि जो बिहार का जो भी लड़का इस बैच को जरूर इनरोल करें, क्योंकि ये बैच आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत कारगर होगा भाई आप लोगों के लिए। इस बैच को इसी तरीके से अब जैसे परन सर बोल रहे हैं कि मैं इसमें बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाएंगे परन सर, तो परन सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ब्रिक्स बोलेंगे, उसके बाद 4 बार ईंट 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 बोलेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हमसे कनेक्ट हो पाए। देखो बात पूरा फ्रीक्वेंसी का है, इसीलिए इस बैच के ऊपर हम विशेष ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि बात डिप्लोमा की है, क्योंकि हम ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलेंगे। बात समझ रहे हो? तो इस बैच के लिए आपको स्पेशल बता रहा हूं बिहार वालों के लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लड़के पढ़ाई करेंगे। जो अगर प्राइवेट नौकरी भी कर रहा है, मैं कोशिश कहूंगा कि भैया टाइम निकाल के रात को, रातें काली कर दो पढ़ पढ़ के, पर ये इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए नहीं आएगा। अब इस बैच की सारी जानकारी परन सर आपको बता देंगे कि जो बीटीएससी जेई का जो बैच है 12 मई से आ रहा है। सर आप बता दीजिए। बिल्कुल सर, और बहुत अच्छी बात करी सर ने कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए ये, बहुत ही बैच जो है अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। आप सबकी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो एक बार मैं इस बैच के स्पेसिफिकेशंस आपको बता देता हूँ। हमारा जो बीटीएससी जेई का एक्सक्लूसिव बैच है, जिसमें 6500 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आपके लिए आई हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल। ये बैच भी हमारा 12 मई को स्टार्ट हो रहा है। आई विल बी स्टार्टिंग बिल्डिंग मटेरियल। मेरी क्लास का टाइमिंग देख लीजिए, 2 बजे रहेगा। दोपहर 2 बजे हमारा डिस्कशन चलेगा, 2 घंटे की हमारी क्लास चलेगी डेली। यहाँ आप टॉप एजुकेटर्स देख सकते हैं जो आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। अब जैसे ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 12 तारीख को, ये बैच हमारा एंड हो जाएगा सितंबर 2023 में, ताकि आपके पास रिवीजन का भी प्रॉपर समय मिल जाए। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास चलेगी, ताकि आप 2 दिन अपना जो भी आपने पिछले हफ्ते पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आए, ताकि आप एक प्रॉपर कनेक्टिविटी सब्जेक्ट के साथ भी और एजुकेटर के साथ भी रख सकें। अ, एक दिन में 3 से 4 क्लासेस आपकी रहा करेंगी, ताकि आप हमारे साथ बिजी रहें, आपका दिमाग पूरा पढ़ाई में ही रहे। तो इतना टाइम अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे और रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पीवाईक्यूज की आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम के जितने भी पीवाईक्यू हैं, अदर एग्ज़ाम्स के भी जो पीवाईक्यूज हैं, वो सब हम आपको प्लस क्लास में भी करवाते हैं, स्पेशल क्लास में भी करवाते हैं, और अब तो यूट्यूब पे भी स्पेशल क्लास की स्ट्रीमिंग आप देख सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं और सब्जेक्ट्स को पक्का कर सकते हैं। तो इसमें भी यदि मैं एजुकेटर्स बताऊं तो बिल्डिंग मटेरियल मैं स्टार्ट करूंगा। फ्लूइड मैकेनिक्स प्रवीण सर, योगेश सर हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंकित सर हैं, प्रवीण सर हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए शैलेश सर हैं, खोमेश सर हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए अमित सर हैं, प्रवीण सर हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए अंकित जैन सर हैं। इन्वायरमेंटल के लिए मैं हूँ। इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी के लिए प्रवीण सर हैं, परन सर मैं हूँ। सर्वेइंग के लिए अपूर सर हैं, प्रवीण सर हैं। आरसीसी के लिए अमित सर हैं, अपूर सर हैं। जियोटेक के लिए अमित सर, प्रवीण सर। एस्टिमेशन कॉस्टिंग विल बी टेकन बाय मी और प्रवीण सर। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी बाय प्रवीण सर। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का और एजुकेटर का डिस्क्रिप्शन। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके दिमाग में भी आती है, सर इतना तो आपने बता दिया, अब ज़रा ये बता दीजिए कि इसका प्राइस कितना है। तो हम इसमें एनरोल करने में भी इंटरेस्टेड है, पर एक बार आप मुझे इसका प्राइस बता दीजिए। तो लीजिए, ये आपके लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा है 20% ऑफ का हमारे इस नए बैच के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 13 मई तक ही वैलिड रहेगा। तो बिल्कुल देरी मत करिए। और यदि आप 6 मंथ का कोर्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये 7245 में मिल जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का यानी 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको 10,578 में मिलेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर सिर्फ 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, तो आपके लिए जो वैलिडिटी हो जाएगी वो करीब 1.5 साल की और एक्स्ट्रा वैलिडिटी हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है आप सभी के लिए। 13 तारीख के बाद इसमें प्राइस हाइक हो जाएगा, तो लिमिटेड समय है आपके पास। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो परचेज कर लीजिए और हमारे साथ पूरे विश्वास के साथ प्रिपरेशन को करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब मैं आता हूँ हमारे आदरणीय अपूर्व सर के पास कि सर अब आप बच्चों को मोटिवेट करिए।
हेलो एवरीवन। तो सभी फैकल्टी ने सारी इंफॉर्मेशन दी। ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है, वैसे तो ये बैचेस के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन पीछे बैकग्राउंड इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल यूट्यूब पर देख करके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ओवरऑल कहने का मतलब हमारा ये है कि स्ट्रक्चर वे में हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी नॉमिनल प्राइस में। उसमें भी ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ है। तो इफेक्टिव प्राइस जो है वो 7,245 रुपीज है। एसएससी जेई की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अक्टूबर में एग्जाम होने जा रही है, या नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम होगी उसकी प्रिपरेशन भी आपको आज से ही करना पड़ेगी, क्योंकि सभी फैकल्टीज ने बहुत डिटेल वे में बताया कि भाई आप यदि ये वेट कर रहे हो कि एग्जाम फॉर्म आएगा उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपके पीछे 2-2 3-3 साल से जो लोगों ने वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई 2 मार्क्स से रह गया है, कोई 3 मार्क्स से रह गया है, कोई मेंस में जाकर के अटक गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप लोगों को जगाने के लिए ये सेशंस हम रखते हैं, तो हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाता है। आप लोगों को जगा भी देते हैं और हम हमारे बैचेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको। आप यदि आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। यदि आप ये सोचते हैं कि हम जस्ट ऑफर ऑफर कर रहे हैं, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपका फायदा देखो, आपका फायदा कहाँ है। हम ना केवल पेड स्टूडेंट को अपनी सर्विस दे रहे हैं, इवन जो स्पेशल क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, जिसमें भी हम बहुत कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो जो बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है, वहां पर उसको एक फैसिलिटी मिल जाती है, हम वेरियस एग्जाम के पीवाईक्यू तक वहां पर सॉल्व करवाते हैं। यदि बच्चा प्लस क्लास को सब्सक्राइब कर चुका है, यदि वो प्लस क्लास के साथ साथ स्पेशल क्लास में भी अपनी प्रेजेंस शो करता है, तो उसकी डबल प्रैक्टिस हो जाती है वहां पर। तो सारी फैसिलिटी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। आप लोग आए, आप स्पेशल क्लास को एज अ डेमो क्लास की तरह भी ट्रीट करें, एक बार चेक करें फैकल्टी का नॉलेज, फैकल्टी का एक्सपीरियंस, ये भी चेक करें आप। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर वे में हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने कम टाइम वेस्ट करके एक स्ट्रक्चर वे में कोर्स को परचेस करना है। आजकल मैं देख रहा हूं सर कि बहुत सारे स्टूडेंट वेट करते हैं कि वैकेंसी आए, वैकेंसी आए। अब वैकेंसी एक स्टेट की आ गई तो वेट कर रहे हैं कि दूसरे स्टेट की वैकेंसी आए, और वो और वेट ही कर रहे हैं सर, पिछले 5 साल से वो वेट ही कर रहे हैं और वेट करते भी रहेंगे, वेट क्योंकि करते जिस रहेंगे। लेकिन इंतजार सर को। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मान लो उनका ये था कि 5,000 वैकेंसी आने वाली है, लेकिन 2,500 वैकेंसी आई। अब वो क्या कर रहे हैं कि सर 2,500 क्यों नहीं आई, तो इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आधों की तो अभी तक आदत नहीं सुधरी है। जब एसएससी की वैकेंसी नहीं आई थी, तब एसएससी की वैकेंसी क्यों नहीं आई? जब एसएससी की आ गई, अब आरआरबी जेई की क्यों नहीं आई? जब आरआरबी की आ जाएगी, अब उसकी क्यों नहीं आई? है ना, भाइयों ने बिल्कुल फिक्स बना रखा है, मुझे 6-7 साल तैयारी, बस इसी में रायता फैलाना अपनी जिंदगी में, गोल गोल घूमता रहूंगा बस ऐसे। अरे भाई कुछ नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, चुपचाप पढ़ लीजिए, जो भी करना है बेहतरीन तरीके से। हम ये नहीं कहते कि आप भाई, हमारी स्पेशल क्लास से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, यूट्यूब की क्लास से भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर बात यही है भाई, पहले भी आपने देखा होगा, बात करूं मैं अर्जुन भीम इन सब की, इनको भी गुरुकुल में भेजा जाता था, क्योंकि इनको घर पे क्या शिक्षा नहीं दे सकते थे क्या? इनके घर के ऊपर, इनके घरों में क्या धनुधरों की कमी थी? खुद गंगापुत्र भीष्म थे जो इनको पर एक बात है ना सर, इन्वायरमेंट की, इसलिए ये कोर्स बनाए जाते हैं, ताकि आपको लगे एक इन्वायरमेंट है कि यहाँ पे पढ़ाई जैसा माहौल है, लड़के डाउट पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे आएंगे 4 मिनट में चले जाएंगे, क्योंकि मन नहीं करता ना सर माहौल बनना। ये कोर्स इसीलिए कि ताकि एक माहौल बन जाए, उस माहौल के लिए ये सब कोर्स लॉन्च किए जाते हैं, ताकि आपको लगे कि एक्चुअल में मेरी पढ़ाई है। हाँ अपूर्व सर। जी, एकदम सही बात कही सर आपने, एक अच्छा अपूर्व माहौल सर, का एक बहुत चीज़ मैं ज्यादा। कहना चाहता हूँ, ये कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये गलतफहमी आ रही है कि सर आप आधा सब्जेक्ट आधी फैकल्टी पढ़ाएगा, दूसरा आधा सब्जेक्ट कोई और पढ़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये स्लैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है या तो अमित सर पढ़ाएंगे या प्रवीण सर पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट का आधा पोर्शन अमित सर पढ़ा देंगे, आधा पोर्शन प्रवीण सर पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कमेंट भी आ और रहा था। एक स्टूडेंट का ये भी डाउट था, मैं तो प्लस स्टूडेंट हूँ, क्या मुझे कोर्स दोबारा से खरीदना पड़ेगा? भाई ऐसा नहीं है, एक बार आपने कोर्स ले लिया, आप आराम से बैठ के देखिए, जितने भी कोर्स हैं तो आपको दोबारा से नहीं लेना, जिसने नहीं लिया उसको लेना, और उसके लिए भी ज्यादा फीस नहीं है। अगर मैं देखूं, आप लोग सब 15-15 हजार रुपए के जूते पहनते, पढ़ाई के ऊपर खर्च करना सीखिए, और हम ये नहीं करें कि बहुत ज्यादा, मात्र 7,000 कुछ रुपए, और 2 साल का कोर्स है 10,578।
आप जेई बनने के बाद 1 महीने की सैलरी आप लोगों की 40-50 हजार रुपए। तो आप थोड़ा चीजों को सीखिए, जहां पे खर्च करने की जगह नहीं सोचते हैं, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चा कर देंगे ये 5-5, 10-10 हजार रुपए, पढ़ाई के ऊपर 200 रुपए के लिए मतलब सोचना पड़ता है। तो चीजों को इंपोर्टेंस देना सीखिए। ये सब चीजें बताती हैं कि आपकी लाइफ में आप किस चीज को इंपोर्टेंस दे रहे हैं। पढ़ाई को सर्वोपरि रखें, वही आपका भविष्य बनाएगी। हाँ और सर आप चलिए सर। जी सर, तो बहुत ज्यादा ज्ञान भी हमने दे दिया आप लोगों को। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्ञान लेते हो और इससे आने वाले समय में अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज लाते हो, क्योंकि हर दिन निकले जाएगा और कब अक्टूबर 2023 एसएससी आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक हफ्ते पहले फिर ये मत पूछना कि सर मेरे को 7 दिन बचे हैं, बता दो कुछ ऐसी ट्रिक जिससे कि मैं नंबर ले आऊं। तो ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती है, पूरा साल भर की प्रिपरेशन करना होती है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल को दोनों को एक साथ लेकर के चलना पड़ता है। ऐसा आप यदि सोचोगे कि मैं पहले टेक्निकल टेक्निकल पढ़ लूं, तो टेक्निकल तो सभी पढ़ रहे हैं। सिलेक्शन कहाँ रुकता है? सिलेक्शन रुकता है नॉन टेक्निकल में। मेरी हर बार अपनी प्लस क्लास में यही चीज बोलता हूँ कि भाई नॉन टेक्निकल को भले ही आधे घंटा दो, लेकिन साथ में चलने देना पड़ेगा आपको। अल्टीमेटली लास्ट में आप खुद ज्यादा इतने टेंशन में आ जाओगे कि टेक्निकल अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और नॉन टेक्निकल में आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और पेपर में टेक्निकल क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। और ये चीज बच्चे बताते हैं हमको, ये एक्सपीरियंस हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब हम प्लस क्लास भी लेते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस इसी तरीके से शेयर करते हैं कि जहां पर आप हो सकता है कि कोई दुविधा में फंस गए हो। अब जैसे सर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे बच्चे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन लगा रहे हैं। अब ठीक है, वो बात सही है कि कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज के उठा करके एकदम डाल देते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं पूरी इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर डालूं। अब यदि आप उसमें बहुत ज्यादा डीपली जाओगे तो फिर आपको 4 साल लगना है प्रिपरेशन करने में। तो कुछ चीजें छोड़ी भी जाती है, कुछ चीजें क्या छोड़ना है ये कौन बताएगा? ये फैकल्टी बताएगी आपको क्या चीज छोड़ना है। तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में ही प्रवीण सर ने बोला कि आपको ये बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये आपको डायरेक्टली समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। ये सारी फैकल्टीज पिछले 7-7, 8-8 साल से इस फील्ड में है और हजारों बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं हम। तो ना केवल स्ट्रक्चर वे में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि में एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है समय समय पर। अब आपकी चॉइस रहती है, अब आपको डिसाइड करना है कितने कम टाइम में सिलेक्शन लेना है। ऑफर चल रहा है 20%, आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं इसका। यस, ओवर टू यू प्रवीण सर। हाँ अभी सर ने बताया, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। अमित सर आप एक बार इन जो प्रभु लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, जो जेई या एई बनने वाले हैं, अभी अमित सर एक बार ये भी बता देंगे कि आप लोगों को जेई वाले लड़कों के लिए क्या है, मतलब लड़कों को कंफ्यूजन क्या है सर। नोट्स, कई लोगों की तो ये आदत है, दोस्त को कॉल करा, रजिस्टर पकड़ लिया, उसका पकड़ लिया, उसका पकड़ लिया, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बस लिखे जा रहा हूं लिखे जा रहा हूं। किस तरीके से, कितने सब्जेक्ट को साथ लेके चलना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। क्या मैं सब्जेक्ट, जैसे मैं सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं सॉइल मैकेनिक्स, मैंने पढ़ लिया, पूरा खत्म हो गया, अगली बार मैं कैसे करूं इसका रिवीजन? क्या मैं पूरी थ्योरी पढ़ूं फिर क्वेश्चन लगाऊं, या मैं एक बार सब्जेक्ट पढ़ चुका हूं सीधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, जिसमें मैं नहीं हो रहा फिर मैं थ्योरी खोल के देखूं? तो एक आप सर एक अप्रोच बता दीजिए इनको, ताकि जो एक मार्ग इनको दिखने लगे, कम टाइम में ज्यादा इनको इफेक्टिव नजर आए चीजें सर। जी बिल्कुल सर। तो देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो एक प्रॉपर प्लान के तहत आप स्टार्ट करिए। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो डेफिनेटली आप काफी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि मान लीजिए आपने कोई कोर्स बाय किया और कोर्स बाय करके आप प्रॉपर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो दिमाग में आप लोगों की ये आती है कि हम लोग जब कोर्स प्लान करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक साथ हम कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग का जैसे अनअकैडमी का हम स्पेशली बात करें तो आप किसी भी बैच में घुसकर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, और कोई सब्जेक्ट यदि लाइव चल रहा है तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हम कितने सब्जेक्ट स्टार्ट करें। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 2 टेक्निकल सब्जेक्ट और साथ में एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जरूर चलाइए। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, जैसे अपूर्व सर ने भी कहा कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिए कि पहले मैं टेक्निकल खत्म कर लूं फिर नॉन टेक्निकल पर जाऊं। ऐसा करने में लेट हो जाएगा और एट द एंड आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कम से कम 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स और एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप चलने दीजिए। अब इन सब्जेक्ट्स के बीच में आप गैप रखिए। ऐसा नहीं है कि बस 2 घंटे पहला सब्जेक्ट पढ़ा, तुरंत
दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको गैप रखना है इन तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में, और जो बचा हुआ समय होता है उसमें आप लोगों को उन चीजों को रिवाइज करना है जो आप पिछले दिन पढ़े थे। तो इस तरीके से आप अपने डेली बेसिस पर जो भी पढ़ते हैं, क्लास के नोट्स बनाते हैं, उसको अगली क्लास में जाने से पहले एक बार पढ़ लीजिए, हल्का रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पहले दिन जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को हो सकता है 2 घंटे की क्लास को पढ़ने में 1-1.5 घंटा लग जाए। सेम चीज को जब आप एक बार और पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि वो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। सेम चीज को और अगले दिन पढ़ेंगे तो वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि 2 घंटे की क्लास को आप कम से कम, या मैं बोलूं मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में खत्म करने की क्षमता रखें। कि 2 घंटे में टीचर ने मुझे जितना लिखवाया है कॉपी के अंदर वो मैं 15 मिनट में पढ़कर कंप्लीट कर लूं, इतना आपको रिवाइज करना है। और जब आप लास्ट मोमेंट पर पहुंचेंगे ना एग्जाम के नजदीक, आपके पास में 300-300 पेजेस के ऐसे मोटे मोटे नोट्स बन जाएंगे। 15 सब्जेक्ट से 16 सब्जेक्ट से टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब मिलाकर यदि, तो 16 कॉपियां 20 कॉपियां ऐसी मोटी मोटी बन जाएगी। इतना समय होगा क्या मेरे पास रिवाइज करने का? नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होगा? ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में शॉर्ट नोट्स टाइप के एक मटेरियल होना चाहिए जिसमें सभी फॉर्मूले मेरे पास में लिखे हुए रहे, सभी कंसेप्ट मेरे पास में लिखे हुए रहे। मैं अब अपने मेन नोट्स को टच नहीं करूंगा उस दौरान। यदि मैंने अपने मेन नोट्स को टच करा तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो उस दौरान सिर्फ फॉर्मूला में पढ़ूंगा, सिर्फ कंसेप्ट में पढ़ूंगा, और उस पर बेस्ड जितने भी मेरे पास पीवाईक्यूज है वो सबसे पहले निपटा लूंगा। चाहे फिर वो मेरे एसएससी के एग्जाम के पीवाईक्यू हो, आरआरबी के पीवाईक्यू हो, मेरे स्टेट के पीवाईक्यू हो, किसी दूसरे स्टेट के पीवाईक्यू हो, जितने दुनिया में पीवाईक्यू घूम रहे हैं एई जेई के सब लगा डालो। एई जेई के सब लगा डालो। आप देखिए ना मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ सीजीपीएससी का। छत्तीसगढ़ पीएससी अभी 6-7 महीने पहले हुआ था। उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 100 क्वेश्चन टेक्निकल रहते हैं और शायद 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल, ऐसा कुछ रहता है फिगर। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे थे जो एग्जैक्टली 70% क्वेश्चन ऐसे थे सर जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। हर पेपर में ये होता है सर, हर पेपर में ये बिल्कुल बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन वेस्ट बंगाल के दिख रहे थे हम लोगों को, कुछ उड़ीसा के क्वेश्चन दिख रहे थे, कुछ एसएससी के उठा के सीधे डाले हुए थे, कुछ जम्मू कश्मीर के दिख रहे थे। तो आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप पेपर लिखने जाएंगे तो हो सकता है आपको वही क्वेश्चन दिखे जो आप पिछले दिन प्रैक्टिस करके आए हो। तो इसलिए सभी टीचर्स आपको पीवाईक्यू पर सजेस्ट करें कि भैया पीवाईक्यू लगाओ। सिर्फ जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम का ही नहीं, दूसरे एग्जाम्स का भी लगाओ। और जेई जी, और जेई का तो सर मेरा ये मानना है, जेई उस बंदे का ज्यादा निकलता है जिसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आंसर ये होगा ये होगा। हाँ भैया ये याद करना, ये होगा तो होगा। मैं यही बार बार कहता हूं, जेई आपकी बेस्ट, जेई आपको ये देखता है कि भैया आपकी मेमोरी कितनी है। आप लोगों के लिए जेई जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखोगे, सर ने बड़े प्यार से बताया, उतना जल्दी आपका पेपर निकलेगा। और जितना जल्दी, मतलब इसीलिए सर बार बार बोल रहे हैं पीवाईक्यू ज्यादा करिए, पीवाईक्यू ज्यादा करिए, पीवाईक्यू ज्यादा करिए। अब इस पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि जिस एग्जाम को आप कर रहे हो उसके तो पीवाईक्यू करिए ही। आपके जो पड़ोसी स्टेट है, राजस्थान है, हरियाणा है, मतलब राजस्थान इंडिया में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग आ रही है उन सबकी पीवाईक्यू का डालिए। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 100 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चन वो के वो दिखेंगे आपको। क्योंकि सर इस बात का सबूत है अपने पास, किसी भी स्टेट का पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन को गूगल पे डाल दीजिए, ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, वो गूगल पे पढ़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, कॉपी यहीं से कर रहे हैं। अगर गूगल पे नहीं मिल रहा तब मैं सोचू ना कोई नया क्वेश्चन बन के आया, मैं तो उसको गूगल पे डाल रहा हूं, गूगल पे आ रहा है। इसका मतलब हमें जब पता है क्वेश्चन का, ये भाई यही सवाल आने हैं, मुझे क्यों दुनिया को देखना, मैं चुपचाप अपना जो भी है पढ़ता हूं और सारे क्वेश्चंस लगाता हूं, कर लेता हूं। आप लोगों के इस तरीके से आरसीसी पढ़ रहे हैं, माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे आईएएस कोड को रट लेना है, बिल्कुल चबा लेना है। बिल्कुल मैंने कभी भी, जैसे गणेश जी की आरती हमने किसी ने याद नहीं करी पर सबको याद है, हमने इतनी बार उसको सुना है, इतनी बार गाया है, पर हमने याद नहीं करी, किसी को याद नहीं करी एक बार भी कि मैं चलो आज भगवान गणेश की आरती याद करता हूं, पर सबको याद है। बस वो इसीलिए कि बार बार रिपीट कर रहे हैं। सर ने बिल्कुल कहा कि शुरू वाले दिन, शुरू क्लास के अगर 2 घंटे की क्लास आपको पढ़ने में 2.5 घंटे जरूर लग सकते हैं, पर एक दिन ऐसा भी आएगा उसी क्लास को पढ़ने में सिर्फ 2.5 मिनट भी लगेंगे। बस बात यह है ना कि आप मेहनत कितना कर रहे हो, और बात मेहनत की है भाई। अगर नहीं करोगे, बार बार हम आते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, कोई लेना देना नहीं है। उम्र मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, 50 55 60 साल उम्र होगी आजकल एवरेज जीने की। 30 साल के तुम हो गए हो, आज नौकरी लगते हो तो 35 में तुम्हारी शादी होगी। 40 में जब आप
जब आपका लड़का होगा 17-18 का तो तुम दुनिया को अलविदा कह चुके होंगे। वो गाली और बकेगा कि पापा हमारे लिए क्या करके गया था, कि मेरी शादी भी नहीं करके गया, क्या करके गया, वो गाली और बकेगा। इसलिए चुपचाप गोले से निकलो, लो और पढ़ाई करके अभी लग जाओ, क्योंकि ताकि मैं 25 में तो बिल्कुल नौकरी में लग जाऊं, 26 में मैं कर लो शादी, आराम से फैमिली जीवन जियो, मजे करो भाई, कुछ नहीं रखा है। कॉलेज वालों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज में भाई, ले लो ना, उस 7,000 रुपए का कोर्स है, ले लो, टॉप मारो और आराम से वहां से 50,000 रुपए उठाओ। अगर पापा के पास खूब पैसे हैं तो 50,000 के एंजॉय करो, अगर पापा गरीब हैं तो अपनी फीस खुद भरो। अरे चीजें समझो, आपको आखिर में पढ़ना हमें है, क्योंकि अगर हमारे पापा इतने ज्यादा वो होते, रईस रुईस होते, तो हमें क्या जरूरी थी क्या इधर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते ना अपना बिजनेस। तो आप लोग सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जरूरत है नौकरी की, और इस चीज को जितना जल्दी समझ लोगे उतना बढ़िया रहेगा। और आप लोग सारे ज्यादा समझदार हुआ आप लोग हमसे, इसलिए मोटी मोटी बात दोबारा से बता देता हूं। 12 मई से हमारा आ रहा है कोर्स एसएससी जेई का और एक बिहार जेई का। अब मैं तो सर 13 तारीख को लूंगा, ले 20% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा भाई, जो इसीलिए मैं कह रहा हूं चीजों का सदुपयोग करना सीखिए। ऑफर चल रहा है तो मैं ऑफर में लूंगा ना, बात समझ में आ रही? तो हमारा ऑफर शायद 13 तारीख को खत्म है, 13 से पहले ले लीजिए आपका एसएससी जेई का। उसी के साथ सर मैं तो एसएससी जेई का लूंगा, आपको फिर बिहार वाले जेई की लेने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा उसी के साथ। बात समझ रहे हैं जो बात बता रहा हूं? ऐसा नहीं कि एक बार बार आपको करना पड़ेगा। सर नॉन टेक का क्या होगा भाई, नॉन टेक की ऑलरेडी वहां पे क्लास चल रही। और अपूर सर ने जो सबसे बड़ी बात कही थी, ये कही थी अगर मैं अभी लिस्ट लेके बनाने बैठूं और मैं बोलूं कि किनका प्री नहीं निकला, और मैं एक तरफ रीजनिंग के नंबर लिखूं, जिनका प्री नहीं निकला उनके रीजनिंग में किसी के भी 30 नंबर से ज्यादा नंबर नहीं है, उनके रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे, और फिर बात करो तो रीजनिंग तो मैं ऐसे उड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा उसके सवाल। ढोलको मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, रीजनिंग पहले जैसी नहीं रही, रीजनिंग को करना आधे घंटे में। सर रीजनिंग के बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, उनको पढ़ने में 1 मिनट लग रहा है। एक तो हमारी इंग्लिश इतनी तगड़ी है कि हमें एक बार तो इंग्लिश पढ़ने में समझ ही नहीं आती, हमें एक बार हमें उसको लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं उसमें गई 30 सेकंड तो, और जबकि 30 सेकंड में सवाल करना है, वो तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी। इसलिए एक बार मैं सभी सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर एक बार आप जरूर इनको एक बार बता दीजिए, अगर इनको अच्छा लग रहा है, बात इनको समझ में आ जाए, इनका भविष्य बन जाए, तो आपकी क्या पता ये 2-3 मिनट जो आपने दिए इनको, अब क्या पता इनका भविष्य चेंज हो जाए। तो एक बार अपूर्व सर आप बता दीजिए, अमित सर आप बता दीजिए, परन सर आप बता दीजिए, फिर हम इस सेशन को समाप्त करने की तरफ बढ़ते हैं। हाँ पूर्व सर एक बार बता दीजिए इनको। जी सर, तो सारी बातें हो चुकी है, बैचेस के बारे में भी बता दिया, ऑफर के बारे में बता दिया आपको, सारी प्रवीण सर ने पूरी जीवनी बता दी कि भाई आने वाला समय कैसे होने वाला है आपका, कब शादी होगी, कब बच्चा होगा, कब क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, सब बता दिया सर ने। अब इसमें भी आंखें नहीं खोले तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगली बार फिर आएंगे हम नई बैच के वीडियो के लिए, फिर आइएगा आप, फिर आपके कमेंट ऐसे देखेंगे, फिर सेम चीज हमसे सुनिएगा, पर यही दौर चलता रहेगा। तो डिसीजन लेना जरूरी है, अब बड़े हो चुके हैं अपन, तो एक सही समय पर सही डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है, और यही प्रवीण सर आपको समराइज्ड वे में बता रहे हैं। मतलब पूरे यदि मैं समरी की बात करूं सर के कहने का या पूरे सेशन का, तो अल्टीमेटली यही निकलता है कि डिसीजन आपका है, सही समय पर सही शॉट मारना है आपको। परन सर। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, सर ने सारी बातें कह दी हैं। अब आप सब खुद ही अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब ने अगर अच्छा सोचा है अपने फ्यूचर को लेके, प्रिपरेशन करने का यदि आपने सोचा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा रैंक लाने का सोचा है, गवर्नमेंट जॉब पाने का सोचा है, तो आप डेफिनेटली ये हमारा कोर्स परचेस करेंगे, और जैसा हम आपको गाइड करेंगे आप उसके तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, और एक अच्छा फ्यूचर अपना बनाएंगे, सिक्योर्ड फ्यूचर अपना बनाएंगे, ताकि आपकी फैमिली भी खुश रह सके, आप भी खुश रह सको, और बिल्कुल अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सको। थैंक यू फ्रॉम माई साइड। अमित सर। जी, मैं सोचता हूँ प्रवीण सर ने एक बड़े भाई की तरह पूरा बच्चों को समझा दिया है कि आपका क्या क्या आगे जीवन होने वाला है। ये तो नहीं अब समझेंगे सर, इनका यही चलता रहता है, ये लड़का लोग को समझता नहीं है, ये नहीं सब नहीं लोग बस ये करते रहेंगे, इधर से उधर उधर से इधर, पढ़ेंगे नहीं। अब इनको सबको पता है, मैं इनको बार बार, मुझे इसी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये लोग सोचते हैं पापा ने पैसे दे दिए हैं, मैं बोल रहा हूँ पापा जैसे शादी होगी हाथ खड़े कर देंगे। पापा क्या बोलेंगे, मैं तो पड़ोसी से 1 लाख रुपए लाके तेरी फीस भरी थी, अब दे तू पड़ोसी को। पापा कहाँ से देंगे भाई,
फिर तू क्या करेगा, 20,000 की नौकरी करेगा, आएगा पड़ोसी तेरे 1 बजाएगा, 20,000 रुपए छीन के ले जाएगा। तेरे तो समझ में नहीं आएगा कि मैं पड़ोसी को रुपए देने के लिए दुनिया में आया हूं या अपना कुछ करने के लिए दुनिया में आया हूं। इसलिए चीजों को समझो और जितना सही हो। ये लगे हैं आईपीएल में 15 रुपए जीतने के लिए 4 घंटे बर्बाद कर दिए। ये इन हरकतों पे आ गए ये लड़का लोग, और जबकि इनको इतना बड़ा सोचना चाहिए कि भैया इन 15 रुपए में कुछ नहीं रखा है आप लोगों को। आराम से अपना भविष्य बनाइए और उसमें ध्यान दीजिए। इसीलिए बार बार कह रहे हैं सभी लोगों को आना है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। बाकी डिसीजन आपका है, हम लोग आपको समझा सकते हैं, आपका भविष्य नहीं बदल सकते। मतलब भविष्य तब बदल सकते हैं जब आप हमारे कही हुई बातों को मानेंगे। अगर ऐसे भाई, मेरा देखो बात है कि हम पढ़ाते सबको हैं, सिलेक्शन सबका नहीं होता, पर किनका सिलेक्शन होता है, जो हमारी बातों को फॉलो कर लेते हैं, और वही चीज आपको करनी है। इसीलिए हम इस सेशन को यहीं पे समाप्त की तरफ बढ़ते हैं। बार बार फिर से मोटी चीज, 12 तारीख से हमारा नया कोर्स आ रहा है। सर मैं तो कोर्स लेना चाहता हूं, मैं क्या करूं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया गया है। फीस कितनी है, जैसे ही क्लिक करोगे सब पता चल जाएगा। कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा सब कुछ दिख जाएगा। कब लूं मैं कोर्स? 13 तारीख से ले लो, ये तो बड़े भाई की तरह बता रहा हूं। पैसा बहुत है, 13 तारीख के बाद ले लो, क्योंकि फिर 20% का ऑफर नहीं रहेगा। मैं अगर एक समझदार स्टूडेंट हूं तो मैं 13 तारीख से पहले ले लूंगा। 12 को तो पहली क्लास में तैयार रहूंगा, और मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहेंगे परन सर, उससे पहले सर से पढ़ के बैठा रहूंगा और सर से आते डाउट पूछूंगा, क्योंकि मुझे अब एडवांस बनना है। इस तरीके से बिल्कुल आपको बिल्कुल। पढ़ाई करनी है। जब ऐसा करोगे तो आपको खुद लगेगा कि यार चीजें बहुत आसान है, आपको मजा भी आएगा, खर्चा करने में भी मन आएगा। जब एक बेरोजगार आदमी रुपए अगर 10 रुपए के गोलगप्पे भी खाता है ना, तो उसको इतनी आत्मग्लानि होती है कि आप पूछो मत। उसको कहीं ना कहीं तो लगता है कि मैं पापा के रुपए वेस्ट कर। जब आप अगर पढ़कर आपके अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर आप गोलगप्पे खाते हो, तो आपको खुशी भी होती है अंदर से, भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं 10 रुपए खर्च कर दूंगा तो मुझे कोई आत्मग्लानि नहीं है। इसलिए आप लोग, और मैं एक बार बार कहता हूं कि स्कूल में जो लड़का जिसके बड़े बाल होते थे पर वो पढ़ने में होशियार था, टीचर कभी उसे बाहर क्लास से नहीं खड़ा करता था कि तेरे बड़े बाल हैं, तू तेरी पिटाई करूंगा। कमजोर के बजाता और था 2-3। अगर आप पढ़ते हैं तो सब लोग आपका सम्मान करते हैं और सब लोग आपके साथ चलने की कोशिश करते हैं कि मैं इसके साथ चलूं। फिर आपके दोस्त डालेंगे मेरे अजीज मित्र का सिलेक्शन हो गया, जबकि आप उसे जानते भी नहीं है, वो भी आपको अजीज मित्र दिखेगा। इसीलिए मैं कहता हूं तैयारी करो, और आपको बता दिया गया है सभी सर आपको मिलेंगे, सभी सर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग, सभी लोग सो जाइए। और जिसको भी जो जो चीजें पढ़नी है इस सेशन से, जो सीखा है, कोर्स बाई कर हम लोग से मिल सकते हैं 12 तारीख को, सभी बिहार वाले और जितने भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।